स्टूडेंट्स, बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ हमारे द्वारा समय के आधार पर लागत के प्रकार में अल्पकालीन लागतों का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। अल्पकालीन लागतों को शॉर्ट पीरियड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहली लागत, जिसे कुल स्थिर लागत, इंग्लिश में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, और शॉर्ट में जिसे TFC के नाम से जाना जाता है। अल्पकाल एक ऐसी समयावधि होती है जिसमें फर्म के पास कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत फर्म के द्वारा जो स्थिर साधनों पर व्यय किया जाता है उसे कुल स्थिर लागतों के नाम से जाना जाता है। इन्हें, ये जो कुल स्थिर लागतें होती हैं, इसे बंधी लागत भी कहते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो सूत्र होता है वो आपके टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, ये आपकी कुल लागत है। इस कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को माइनस कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगी वो आपकी कुल स्थिर लागत होगी। यहाँ पर बच्चों फिर से मैं आपको किताब की भाषा में इसके उदाहरण और परिभाषा समझा देती हूँ। सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और आगे आपको चित्र का अध्ययन करा दूँगा। पहले हम बुक पर आ जाते हैं। बुक पेज नंबर 54 आपके द्वारा निकाल लिया गया होगा। कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर रहने से उन पर किया जाने वाला कुल व्यय ही कुल स्थिर लागतें कहलाता है। अर्थात उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर पर ये लागतें स्थिर रहती हैं, चाहे उत्पादन शून्य हो, चाहे उत्पादन कितना भी हो, 100 इकाई हो, 500 इकाई हो, 1000 इकाई हो, वहाँ पर भी ये लागतें फिक्स्ड रहती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपने कोई दुकान किराए पर ली, आप उसका मुहूर्त नवरात्रों में करेंगे। आपके द्वारा उस मकान का किराया तो आज से चालू हो गया, जब से आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया। चाहे वो दुकान बंद है लेकिन आपको उसका पे तो करना पड़ेगा। चाहे अब आपने दुकान खोल ली, डेली की 5000 की सेल हो रही है, पता लगा कुछ ही दिनों में डेली का 10,000 का गल्ला उठ रहा है, तो भी उसका उतना ही किराया है। मतलब ये लागतें बंधी लागतों की श्रेणी में शामिल होती हैं। उत्पादन होने या उत्पादन नहीं होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें स्थिर लागतें कहते हैं। पढ़े हैं बच्चों इसके उदाहरण, जैसे भवन का किराया, सड़क संयंत्र प्रबंधक व स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बीमा आदि। ये ऐसे शुल्क हैं जो स्थिर लागतों की श्रेणी में शामिल होते हैं। बच्चों, मैं आपको इसकी एक चित्र के माध्यम से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बताती हूँ। यहाँ पर आपके आउटपुट या उत्पादन है, एक्स अक्ष, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। यहाँ पर आपके 50 रुपये दे रखे हैं। ये आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से यहाँ पर ओ वाई अक्ष पर कुल स्थिर लागतों को लिया है। और ये जब शून्य उत्पादन है तो भी 50 रुपये, और जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया, तो भी ये आपके ये Q1 और ये Q2, तो भी ये फिक्स्ड है 50 रुपये। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, कुल स्थिर लागत कहलाएगी। ये वक्र जो है कुल स्थिर लागत का वक्र है। आगे बच्चों समझ लें। नेक्स्ट तालीम, मैंने इसकी परिभाषा आपको किताब से लेनी है। चित्र सूत्र आपको मैंने दे दिया है, चित्र मैंने आपको बनवा दिया है, और आपके उदाहरण भी आपकी किताब में कुल स्थिर लागत के दिए हुए हैं। नेक्स्ट के अंतर्गत चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम हमारे। यहाँ पर हमारे द्वारा दूसरे नंबर पर कुल परिवर्तनशील लागतों का अध्ययन किया जा रहा है। कुल परिवर्तनशील लागतें टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानी जाती हैं।
शॉर्ट में टीवीसी कहा जाता है। अल्पकाल, जिसमें जो साधन परिवर्तनशील होते हैं उन पर किया गया व्यय टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है या कुल परिवर्ती लागतों की श्रेणी में आता है। अब हम इसका सूत्र यदि देते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे शब्दों में कुल लागत में से कुल स्थिर लागतों को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगी वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये इसका सूत्र होता है। इसका चित्र बताती हूँ बच्चों। इसके चित्र के अंतर्गत वही आउटपुट आपके द्वारा OX अक्ष पर लिया जाएगा, OY अक्ष के ऊपर आपके द्वारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाएगा। इसका चित्र आपके शून्य उत्पादन है तो ये भी शून्य होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये लागतें भी बढ़ती जाती हैं। शून्य उत्पादन है तो ये लागतें शून्य होती हैं, उत्पादन बढ़ा तो ये लागतें बढ़ गई, फिर उत्पादन बढ़ा Q1 हो गया तो ऐसी स्थिति में लागत फिर बढ़ गई। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लागतें भी बढ़ती जाती हैं। इन्हें कुल परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। इनका संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादन शून्य है तो ये भी शून्य है और उत्पादन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, जबकि कुल स्थिर लागत जो होती है ये उत्पादन से संबंधित नहीं होती है। शून्य उत्पादन पर भी इन्हें वहन करना पड़ता है और अधिक उत्पादन पर भी ये स्थिर रहती हैं। तीसरे नंबर पर हमारी आती है कुल लागतें। कौन सी लागतें आती है बच्चों? कुल लागतें। किताब से और कुल परिवर्तनशील लागतों का मैं पढ़ दूँ आपको। कुल परिवर्तनशील लागतों की परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके उदाहरण भी बुक में दे रखे हैं। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। इन पर किए जाने वाले कुल व्यय को ही कुल परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, जैसे कच्चा माल, बिजली, पानी आदि पर किया गया व्यय। यदि कच्चा माल अधिक खरीदोगे तो अधिक व्यय करना पड़ेगा, बिजली पानी अधिक यूज़ करोगे तो अधिक व्यय करना पड़ेगा, कम खर्च करोगे तो कम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खरीदोगे तो शून्य होगा ये उत्पादन, ये व्यय। तो इस प्रकार से कुल परिवर्तनशील लागतों के उदाहरण में ये आपके पता है। तीसरे नंबर पर आपके कुल लागत है, जिसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में जितना भी व्यय किया जाता है स्थिर साधनों पर और परिवर्तनशील साधनों पर, उन सबका टोटल कुल लागत कहलाता है। या टोटल कॉस्ट का जो सूत्र होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये इसका सूत्र होता है। इसके अंतर्गत कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। बच्चों यहाँ पर मेरे द्वारा अब इसका चित्र आपको बता दिया जाता है, क्योंकि हमारे ये आपके OX अक्ष है, यहाँ पर आपके वही आउटपुट आपके द्वारा लिया गया है। यहाँ पर आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इन तीनों चित्रों को बताया जाएगा। मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको स्थिर करके बताया था। ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसका चित्र होता है। ये आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है बच्चों। ये जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है ये तो आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट शून्य उत्पादन पर शून्य ही होती है, और ये आपके शून्य उत्पादन पर भी इतनी आपको वहन करनी पड़ती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है TFC और TBC का योग होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों और यहाँ से आपके इसके पैरेलल बनती है टोटल कॉस्ट। ये जो आपके आउटपुट आपके दे रखा है इतना उत्पादन क्वांटिटी, इस उत्पादन के अंतर्गत ये तो आपके TFC है और ये आपके TBC है बच्चों, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सारी कॉस्ट है आपके, ये आपकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। TFC और TBC का योग फिर से समझने का प्रयास करना बच्चों। फिर से चित्र को मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ पर आपके टोटल कॉस्ट इसके पैरेलल बनेगी।
यहाँ इस बिंदु की जगह ये वाला बिंदु ले लो, आपकी इच्छा है जहाँ से लो। ये टोटल कॉस्ट का आपने चित्र बनाया। यहाँ पर आपके द्वारा ये बिंदु लिए, ये क्वांटिटी ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्वांटिटी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और ये सारी की सारी कॉस्ट जो है आपकी टोटल कॉस्ट कहलाएगी चित्र के अंतर्गत। ओ एक्स अक्ष पर आपका आउटपुट लेना है, ओ वाई अक्ष पर कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, तीनों को आपको शो करना है। तीनों के चित्र बनाने, चित्र का तरीका यही रहेगा बच्चों। और बुक के अकॉर्डिंग भी आप चित्र बना सकते हैं। इस लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। एक बार कुल लागत को और बुक से अपन पढ़ लेते हैं। कुल लागतें, जिसे टीसी के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है, अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग ही कुल लागत कहलाती है। सूत्र टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। बच्चों यहाँ पर आपके चित्र इस तरह का नहीं दे रखा, सिंपल। मैं बुक के अकॉर्डिंग आपके चित्र को और बता देती हूँ कि बुक के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपके चित्र का शेप बना हुआ है। इसमें आपकी कुल परिवर्तनशील लागत, देखो कुल स्थिर लागत का तो ओ एक्स अक्ष के पैरेलल ही बनेगा चित्र। ओ वाई अक्ष, यहाँ पर आपके आउटपुट, यहाँ पर आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों को आपने ले लिया है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके ऐसा ही बनेगा, ठीक है बच्चों। अब मेरे द्वारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैंने तो सीधी रेखा ली थी ना 45 डिग्री टाइप की, इसके अंदर आपके इस तरह का शेप दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ये थोड़ा सा स्लोप लेते हुए बना हुआ चित्र है। हमारे द्वारा ये जो चित्र बनाया जाएगा ये भी इस तरह से ही बनाया जाएगा। टोटल कॉस्ट का चित्र इस तरह से बनाया जाएगा। और कोई यदि आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी बुक का सपोर्ट ले सकते हैं चित्र को बनाने के अंतर्गत। स्लोप को ध्यानपूर्वक दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम आगे औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत और सीमांत लागत का अध्ययन कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।